अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे थी कि इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है इन ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके की उन्होंने फाइट्स की है, जिस तरीके की उनके नीचे से आने वाले प्लेयर, डेब्यूटेंट, हर किस्म के प्लेयर जो फाइट बैक दिखा रहे हैं, तमाम एशियन टीम्स के लिए मैसेज है कि भाई टेस्ट मैच ना सिर्फ गोरों का गेम नहीं है, इसको एशियन टीम्स भी खेल सकती हैं और तमाम एशियन टीम्स को अब सीखना चाहिए इंडिया से कि टेस्ट मैच कैसे खेलते हैं। क्या कहेंगे दाऊद? देखिए, उससे पहले सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब लाजमी करें और चैनल को साथ के बेल आइकन को बजाय खुशी का दिन। आज तो लंबे सब्सक्राइबर हमें चाहिए, 1,20,000 पे हमें लेके जाना है आपने, और उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें जो आपको मैच दिखाता है फ्री में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है। बिल्कुल। बात कीजिए अगर अली, क्योंकि अगर करंटली अगर आप एशियन टीम्स देखेंगे इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी मामला बहुत बुरे और बदतर दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में मौजूद है, इंग्लैंड उनके साथ वहां पर है, जॉय रूट 200 रन मार गए हैं। बात की जाए तो मुश्किल वो उन्होंने उनको जो ट्रेल मिला हुआ था वो उतारा है। अभी थोड़ी बहुत लीड 50-60 रन की लीड बनाई, 8 खिलाड़ी उनके आउट थे। जल्दी लग रहा है कि श्रीलंका भी इस मैच में जो है वो हार जाएगा, कुछ रहा नहीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से अपना बदतरीन टूर खत्म कर वापस आ रहा है, जहां पर हमारी गेंदबाजी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय टीम जहां पर जिनके मेन प्लेयर्स अगर आप इंजरी की प्लेइंग 11 बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो इस प्लेइंग 11 से ज्यादा बेहतर बन सकती है जो करंट इंडिया की टीम खेल रही है। सही बात है। लेकिन उसके बावजूद जिस टाइप की क्रिकेट खेली है और आज जिस तरह की बैटिंग की है ठाकुर ने और सुंदर ने, उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाईजान बैटिंग कैसे की जाती है इस विकेट पे, अगर आपके प्रॉपर बैट्समैन नहीं बैटिंग कर पाते। नहीं दोस्तों, आप मुझे ये बताएं ना कि आपकी कौन सी जो एशिया की टीम है जो टेस्ट जो है वो खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया की तरह खेल रही है? कोई एक भी एशियन टीम बता दें? ये रिकॉर्ड्स बताते हैं। ना आपका बांग्लादेश ऐसा खेल रहा है, ना आपका पाकिस्तान ऐसा खेल रहा है, ना आपका श्रीलंका ऐसा खेल रहा है। वाइड इंडिया एक ऐसी टीम रह चुकी है एशिया के अंदर जिसने धमाल मचा के रख दी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नचा रहे हैं ये। देखें, अगर आप 2000 से मैं आज दाऊद मैच खेलने गया हुआ था तो मेरी कुछ टीम के कुलीग थे, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी जब हम अपनी गाड़ी में ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। वो तमाम लोग इंडिया की बहुत तारीफें कर रहे थे और उनका ये कहना था कि यार इंडिया नेक्स्ट लेवल जा चुका है, हम उनके लेवल पे नहीं रहे अब। बिल्कुल। देखिए, अगर आप स्टैट्स के ऊपर जाएंगे तो 2000 से ना सिर्फ 2000 से अभी तक, यानी कि इस 20 साल की पूरी डिकेड में अगर आप देख लें, जो 20वीं सदी है, 20th सेंचुरी है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता। बात की जाए अगर श्रीलंका की तो 2000 से 2021 तक अगर आप देख लें तो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका श्रीलंका भी। बात की जाए अफगानिस्तान की तो 2000 से 2020-21 तक ऑस्ट्रेलिया ने दावत ही नहीं दी बांग्लादेश को इन ऑस्ट्रेलिया आने की। तो ये तो हालात हैं आपकी बाकी एशियंस टीम के। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो वो इस टाइम गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी रिटेन करने तो छोड़े, वो जीतने की तरफ आ गई, इस टाइम विनिंग पोजीशन पर आ गई हैं। 2018 में भारत ने एक ऑलरेडी ट्रॉफी जीती थी। नहीं देखे ना, अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे ये गिरा देते हैं, 300 तक ये आउट कर देते हैं, 300 पहले आउट कर देती है, अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तो पक्का हो गया काम। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरह की आज बैटिंग करके दिखाई है, आपको उसको आज प्रेस करना पड़ेगा जो ठाकुर ने बैटिंग की, क्योंकि मैं ये बात बोल रहा था बार बार कि ठाकुर बल्ले से रन बनाकर देंगे, ठाकुर बल्ले से रन बनाकर देंगे। और जो इंडिया का टेल का मसला आ रहा था वो इंडिया ने काबू पा लिया। और गाबा बहुत ही हिस्टोरिक डे है अली, बहुत ही हिस्टोरिक टेस्ट मैच है ये। 5 के 5 दिन बहुत हिस्टोरिक है टीम इंडिया नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के, क्योंकि शोएब अख्तर के आप स्टेटमेंट ले लें, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने गाबा में टेस्ट जीत लिया तो ये इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत होगी किसी भी टेस्ट सीरीज की। बात की जाए अगर तो ये तो इस टाइम एशेज से भी ज्यादा खतरनाक सीरीज होने पे आ गई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी। पहले ऑस्ट्रेलियंस रो रहे थे कि हमारे पास जो है 2018 में हमारे पास स्मिथ नहीं है, हमारे पास वार्नर नहीं है। अब आप देखेंगे तो पूरी टीम है। पेस बॉलिंग की बात करेंगे तो तमाम पेसर्स हैं, लियोन है उनके सही मैन इन फॉर्म स्पिनर है, लेकिन कोई भी बॉलर को जो है वो टीम इंडिया के बैट्समैन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, 5 रन बना रहे हैं। माइक इंजरी भी हुई थी, टीम से ड्रॉप हुए थे, वापस आए, रन बनाए। रोहित शर्मा नहीं थे, बेशक वो भी 50-50 की इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बुरा कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा, 186 पे 6 खिलाड़ी आउट, लेकिन उसके बाद जो 100+ रन की पार्टनरशिप खेली है, ऐसे तो बिल्कुल एशियन बैट्समैन नहीं खेलते हैं जिस तरह ठाकुर ने बैटिंग किया, जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने कवर ड्राइव्स मारे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यार इनका मोराल किसने बुलंद किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये आंखों में आंखें डाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। उनको बता रहे हैं कि भाई मिचेल स्टार को, उनको बता रहे हैं भाई हैसलवुड हो, पैट कमिंस हो, अगर विकेट नहीं ले सकते तो फिर नहीं देंगे हम विकेट तुम्हें। नहीं, मोराल अली हाई बहुत ज्यादा इसलिए भी हुआ है कि देखें, जो पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हारा था एडलेड में, वहां से बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे थे कि ये टेस्ट सीरीज
माइकल क्लार्क कहते हैं, कौन कौन, आप बाद में और भी बात करेंगे इसके बारे में। बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे थे जी ये दौरा भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब इंडिया इस दौरे में कुछ नहीं कर सकेगा, ये टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। और फिर देखिए इस दौरे में कंट्रोवर्सी की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो मेरे ख्याल से भारत का जो दौरा ऑस्ट्रेलिया का रहा है इतनी ज्यादा कभी भी नहीं। बड़े बड़े इंसिडेंट पेश आए हैं, मंकी गेट हो गया जो हरभजन और साइमंड्स का था, और बीच में आते रहे हैं जब भारत ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत आई थी तो भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन तादाद की अगर आप बात करेंगे ना तो ये एक लिस्ट है, एक इतनी लंबी लिस्ट। शुरू हुआ जी, पहले इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले मतलब इन्होंने मीडिया ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था आपके जी पहले हमारे वॉरर नहीं है। इस बार ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो बहुत ही ववेला मचाया है, बहुत ही शोर मचाया है। फिर जब कोविड की वजह से ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट में चले गए, इवन भारतीय जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे वो भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें आई थी इंस्टाग्राम में, स्मिथ की, ग्रीन की। बस सिंपल ये था कि वो बाहर बैठ के खा रहे थे, ये अंदर बैठ के खा रहे थे। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि कोई भी इंडियन प्लेयर मुंह से जवाब नहीं दे रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका टेम्परामेंट चेक करें, ना कोई सोशल मीडिया पे आके मुंह से जवाब दे रहे हैं, ना कोई किसी इनके बैट बोल रहे हैं ग्राउंड के बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर का भी, जो उनके हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। वो कहती हैं जी कि अगर टीम इंडिया अगर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सकता तो वो डोंट कम हियर, ये उन्होंने बात की। और उसका जवाब फिर भारत ने जो है, और जिस तरह टिम पेन बात कर रहे थे वो एशविन को बोल रहे थे कि जी गाबा में हम नहीं छोड़ेंगे, और आप गाबा में देख लें पासा उल्टा हो गया है, सीन उल्टे हो गए हैं, मामला डिफरेंट हो चुके हैं। और इस टाइम वाकई आज का जो रात होगी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत भारी रात होने वाली है। रात को नींद आएगी पैट कमिंस को नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में तो खबरें कुछ अच्छी खास चल नहीं रही हैं, खबरें सीधी सीधी चल रही हैं कि गावा टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस रही हैं, इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की, इतनी बड़ी टीम जो, और भारत की आधी टीम, आधी से भी आधी टीम से जो शिकस्त के दहाने पर खड़ी हुई है। सीरीज को, ट्रॉफी की बात करें तो तकरीबन उनके हाथ से ये निकलती और फिसलती जा रही है। इसके बाद बड़े बड़े पुछाड़ आएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम में। सुनने में तो आ रहा है पैट कमिंस की कप्तानी जा सकती है, बहुत कुछ कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वाकई ये आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जिस तरह की भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज किया, वाकई एशियंस के लिए भी आई थिंक एक बड़ी बात है, प्राउड की बात है, क्योंकि एशियन टीम जाकर एशिया में जाकर जिस तरह की भारत ने परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो रहाने को क्रेडिट दूंगा कि विराट कोहली जो मैन इन फॉर्म थे, बहुत बड़े कप्तान है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आप ना माने विराट को ओडीआई T20 में, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि विराट कोहली टेस्ट के बहुत बड़े कप्तान हैं। करंटली जितनी भी टीम्स हैं टेस्ट प्लेइंग टीम्स, विराट टेस्ट के बहुत बड़े कप्तान हैं। उन्होंने टीम इंडिया का जो टेस्ट में कॉन्फिडेंस दिया है, ये विराट के दिया हुआ कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। उनकी ना होने पे रहाने के ऊपर डबल प्रेशर था, विद द बैट भी रन बनाने थे, कैप्टनसी भी करनी थी, और टीम जो गिरी हुई थी उस टीम को भी उठाना था। और उसके बाद जिस तरह से उठाया जिंक्या रहाने ने टीम को, और अपने जो नए लड़के थे डेब्यूटेंट देखे, अली पूरी गेंदबाजी चेंज हो गई है। ठाकुर, सिराज, सैनी, नटराजन, मतलब वाशिंगटन सुंदर, जडेजा भी नहीं है, अब तो अश्विन भी नहीं है। इनक्रेडिबल यार, मतलब समझ भी नहीं आ रहा कि अनबिलीवेबल है। जब आप एक बार प्लेइंग 11 का नाम लेते हो तो आप हैरान होते हो यार ये भी नहीं है, हनुमा विहारी भी नहीं है। हाँ। मतलब अनबिलीवेबल है यार, हनुमा विहारी भी नहीं है, अश्विन भी नहीं है। जो मैच जितवा रहा है वो अगले मैच में होता ही नहीं है। जडेजा ने मैच जितवाया, जडेजा ही नहीं, अश्विन ने मैच बचाया, हनुमा विहारी ने मैच बचाया, वो दोनों ही नहीं। उसके बाद बुमराह जो मैच विनर है वो ही नहीं। मतलब हर बॉलर ही नहीं है, हर प्लेयर ही नहीं है। उसके बावजूद अगर आपकी इवन यहां तक क्राइटेरिया आ गया था कि जो स्क्वाड में मौजूद है, यार इतने सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जैसे नटराजन हो गए, इनको भी ये रखा गया था कि यार चलो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लेयर डेवलप हो जाता है, साथ रहता है बड़े दौरे में तो वो बन जाता है प्लेयर। सही है, प्लेयर हर ऐसा नहीं होता कि इसमें खिलाना होता है। अभी इंडिया के स्क्वाड में इतने सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें खिलाना नहीं था, लेकिन अब ये गाबा टेस्ट में तो ये बात की जा रही थी और यही हुआ है कि भाई यहां जो फिट है वो आ जाए, जो खेल सकता है, जो बैटिंग करना चाह रहा है, जो बॉलिंग कर सकता है, जो फिट है वो प्लेइंग 11 में आ जाए। इवन सहवाग तक ने ट्वीट कर दिया था कि मुझे ले लो भाई, 11 पूरे नहीं वो कह रहे थे मैं तैयार हूं, वो कह रहे थे मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, वो कह रहे थे मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, मैंने पैकिंग कर लिया, मैं जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया। तो यहां तक मतलब मजाक कर रहे थे, वो तो खैर मोक कर रहे थे, तो यहां तक बात आ गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मतलब भारत ने वापसी की है गाबा टेस्ट में, और इंपॉर्टेंट यह कि गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ था तो पहला दिन बिल्कुल टोटली ऑस्ट्रेलिया के हाथ में रहा था, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हाथ में रहा था। दूसरा दिन भी जब शुरू हुआ तो वो भी ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में रहा था। मस्त वह थोड़ी सी जो बारिश थी वो भारत के एज में आ गई थी, और भारत ने थोड़ा जो ऑस्ट्रेलिया की टेल थी उसको एकदम से जान छुड़ा ली थी भारतीय गेंदबाजों ने, नटराजन ने, सुंदर ने, जल्दी से जो है वो इन्होंने उनसे जान जो है वो छुड़वा ली थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ,
फिर जब आज के जो दिन हुआ है उसमें भारत ने एकदम से जो पासा पलट दी और आज जिस तरह की लेवल की बैटिंग किया। फिर बात वही करूंगा, 186 पे 6 खिलाड़ी आउट थे, मैच हाथ से निकलता जा रहा था, वहां पे भी लग रहा था लोग यही समझ रहे थे कि शायद रन नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने बात ये की थी कि टेल इंडिया की अब जो वीक पॉइंट था अब ये स्ट्रेंथ बनती जा रही है और टेल जो है उसने आज प्रूव किया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की क्या टेल है। ये टेल होती है, सुंदर और ठाकुर ने बताया जी भाई टेल ये होती है, और बैटिंग किया ना सिर्फ रन्स की तरफ गए हैं, रोकने की तरफ नहीं गए, क्योंकि क्या था कि अगर ये टेल अगर रोकती है तो उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि जाहिर है अभी पहली इनिंग है, तो टेल रन्स बनाने पर गई और काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलियंस मेन गेंदबाजों पे, और ठाकुर तो छा गए यार, अपना ओवरसीज का पहला रन भी छक्के के साथ मारा, अपना पहली 50 भी वो भी छक्के के साथ मारी, और साथ जो है वो वाशिंगटन सुंदर तो प्रॉपर बल्लेबाज बने हुए थे। काफी उन पे क्रिटिसाइज हो रहा था कि यार आईपीएल में रन्स नहीं बना रहे, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ऑस्ट्रेलिया में, आप वाली बात है कि हर प्लेयर जो है जिस प्लेयर को मौका मिलता है अपना पूरा देता है, वो आके डिलीवर करता है, जिस प्लेयर को चांस मिलता है वो प्लेयर आके डिलीवर करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल अली आगे आने वाले जो 2 दिन होंगे इंतहाई अहम है, क्योंकि ब्रिस्बेन गाबा में बारिश की प्रेडिक्शन है, धूप अगर आप बात करें तो आज अभी थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन आगे आने वाले जो घंटे हैं वहां पे क्लाउडी भी है और बारिश भी शुरू हो जाएगी गाबा में, तो क्योंकि आखिरी जब टाइम था तो उस टाइम धूप निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा कि मामला जो है वो डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है आखिरी 2 दिन पे, क्योंकि अब विकेट थोड़ी सी फ्लैट नजर आना शुरू हो गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल का पूरा दिन खेल जाता है, ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन अगर खेल के 250 पौने 300 रन बनाता है तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए चांस हुआ कि वो मैच में मतलब बचा सकते हैं, यानी कि ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत ने अच्छी गेंदबाजी कर ली और 200 से 225 तक अगर ऑस्ट्रेलिया को फड़कड़ा दिया तो फिर जो है ये मैच मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाएगा और भारत ना सिर्फ ये ट्रॉफी रिटेन करेगा बल्कि ट्रॉफी ये जीत भी सकता है। लेकिन सारा डिपेंड कर रहा है बारिश पे और विकेट किस तरह का बिहेव करती है आखिरी 2 दिन में, क्योंकि हमने देखा है कि गाबा में तीसरे चौथे दिन जो है विकेट थोड़ी सी फ्लैट होना शुरू हो जाती है, रन्स बनना शुरू हो जाती है, वो जो डिफिकल्ट पन नजर आता है वो थोड़ा खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन आखिरी दिन मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि आखिरी दिन फिर भी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज बहुत ही थ्रिलर और बहुत ही मजेदार होगी और तमाम एशियन टीम्स के लिए ये बहुत ज्यादा लेसन भी छोड़ गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब लाजमी कर दें।